नमस्कार दोस्तों, मैं दीनदयाल। दोस्तों, भारत आज के समय में एक सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। भारत की अंदर जो समस्याएं खड़ी हो गई है उसके बारे में मैं कुछ बताना चाह रहा था आपसे। मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें मुझे मिला जो हमारे समाजवाद के पुरोधा स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये देश जो है 100 साल से ज़्यादा आज़ाद नहीं रहा। इसको पढ़ कर के जो आज का दृश्य भारत में चल रहा है, आज की जो समस्याएं खड़ी हुई है 75 साल में ही, तो यही लगता है कि 10-20 साल आते आते ये देश फिर गुलाम हो जाएगा और बाहरी कोई नहीं आएगा। न जापानी आएंगे, न फ्रांस, न अमेरिका, न इंग्लैंड, बाहरी नहीं, यहीं के लोग गुलाम बना लेंगे जो आज़ादी के पहले जमींदार थे, हमको गुलाम बनाए थे। संविधान नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं थी, वही व्यवस्था लगता है फिर कायम होने जा रहा है जो सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है। और उसका कारण क्या है, वो क्यों हो रहा है, इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है, कोई समझ नहीं पा रहा है। भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई हिंदू धर्म में उदारवाद और कट्टरता की लड़ाई पिछले 5000 सालों से चली आ रही है और उसका अंत अभी दिखाई नहीं पड़ता। इस बात की कोशिश भी नहीं की गई जो होनी चाहिए थी कि लड़ाई को नज़र में रखकर भारत के इतिहास को देखा जाए, उसे बुना जाए। लेकिन भारत में जो कुछ होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा इसी के कारण होता है। सभी धर्मों में किसी न किसी समय उदारवादियों और कट्टरपंथियों की लड़ाई हुई है, लेकिन हिंदू धर्म के अलावा वे बंट गए। अक्सर उनमें रक्तपात हुआ, थोड़े या बहुत दिनों में लड़ाई के बाद वे झगड़े पर काबू पाने में कामयाब रहे। हिंदू धर्म में लगातार उदारवादियों और कट्टरपंथियों का झगड़ा चला आ रहा है। कभी एक की जीत होती है, कभी दूसरे की। ईसाई, इस्लाम और बौद्ध सभी धर्मों में झगड़े अलग अलग हुए। ईसाई धर्म में सिद्धांत और संगठन का भेद है, तो इस्लाम धर्म में शिया सुन्नी का बंटवारा इतिहास के घटनाक्रम से संबंधित है। इसी तरह बौद्ध धर्म हीनयान, महायान, वज्रयान 3 मतों में बंट गया और उसमें कभी रक्तपात तो नहीं हुआ, लेकिन उनका मतभेद सिद्धांत के बारे में है, समाज की व्यवस्था से उसका कोई संबंध नहीं है। 4000 या उससे पहले कुछ हिंदुओं के द्वारा दूसरे हिंदुओं के कान में शीशा गलाकर डाल दिया जाता था और उसकी जबान काट ली जाती थी, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का नियम था कि कोई शूद्र वेदों को पढ़े या सुने नहीं। 350 साल पहले शिवाजी को यह मानना पड़ा था कि उसका वंश हमेशा ब्राह्मणों को ही मंत्री बनाएगा, ताकि हिंदू रीति के अनुसार वह उसका राज तिलक कर सके। करीब 250 साल पहले पानीपत की आखिरी लड़ाई, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों की जीत हुई, एक हिंदू सरदार दूसरे से इसलिए लड़ गया कि वह अपने वर्ण और जाति के अनुसार ऊंची जमीन पर तंबू लगाना चाहता था। करीब 80 साल पहले एक हिंदू में हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए महात्मा गांधी पर बम फेंका गया था कि वह उस समय छुआछूत को नाश करने में लगे थे। इसके साथ ही प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था के खिलाफ 2 बड़े विद्रोह हुए हैं। एक पूरे उपनिषद में वर्ण व्यवस्था को सभी रूपों में पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की गई है। भारत के प्राचीन साहित्य में वर्ण व्यवस्था का जो विरोध मिलता है, उसके रूप, भाषा और विस्तार से पता चलता है कि ये विरोध 2 अलग अलग कालों में हुआ, एक आलोचना का काल और दूसरा निंदा का काल। लेकिन इतना साफ है कि मौर्य और गुप्त वंश के स्वर्ण काल वर्ण व्यवस्था के एक व्यापक विरोध के बाद हुआ। लेकिन वर्ण कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते, कभी सख्त होते हैं, कभी ढीला पड़ जाते हैं।
कट्टरपंथी और उदारवादी वर्ण व्यवस्था के अंदर ही एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस समय कट्टरपंथियों का जोर है और उदारवादियों में इतनी हिम्मत नहीं कि वे मुखर होकर उसका विरोध कर सकें। लेकिन कट्टरता उदारवादी विचारों में घुसकर अपने को बचाने की कोशिश कर रही है। अगर जन्मना वर्णों की बात करने का समय नहीं तो कर्मणा जातियों की बात की जाती है। उदार और कट्टर हिंदू के महायुद्ध का बाहरी रूप आजकल यह हो गया है कि मुसलमानों के प्रति क्या रुख हो, लेकिन हम एक क्षण के लिए यह न भूलें कि यह बाहरी रूप है और बुनियादी झगड़े जो अभी तक हल नहीं हुए कहीं अधिक निर्णायक है। आज दलित पिछड़ा भी हिंदू हो गया है, केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर, और उसके जो मुखिया हैं अपनी स्वार्थ के लिए कट्टरपंथियों के साथ खड़े हैं। जो हत्याएं जाति और वर्ण के नाम पर हो रही है वह सब देख रहा है। कट्टरपंथियों द्वारा वर्ण जाति के खिलाफ सारा जहर इकट्ठा हो रहा है। उसका खुला और साफ उद्देश्य यह है कि वर्ण व्यवस्था को बचाकर हिंदू धर्म की रक्षा की जाए। अब समय है कि हिंदू सदियों से इकट्ठा हो रही गंदगी को अपने ही दिमागों से निकालकर उसे साफ करे। जिंदगी की असलियतों और अपनी परम सत्य की चेतना, सगुण सत्य और निर्गुण सत्य के बीच उसे एक सच्चा और फलदायक रिश्ता कायम करना होगा। पीछे हटते समय हिंदू धर्म में कट्टरता अक्सर उदारवाद के अंदर छिप कर बैठ जाती है। ऐसा फिर न होने पाए, सवाल साफ है। समझौता से पुरानी गलतियां फिर दोहराई जाएगी। इस भयानक युद्ध को अब खत्म करना ही होगा। इस समय भारत में उदारवाद और कट्टर हिंदू धर्म की लड़ाई अपने सबसे उलझी हुई स्थिति में पहुंच गई है और संभव है कि उसका अंत नजदीक हो। लेकिन यदि कट्टरपंथी हिंदू अपने मिशन में कामयाब रहे, सफल हुए, तो चाहे उनका उद्देश्य कुछ भी हो, भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं, हिंदू मुस्लिम की दृष्टि से नहीं, बल्कि वर्ण जाति और प्रांतों की दृष्टि से। यदि इस भारत को अखंड रख सकता है तो उदारवादी हिंदू ही, केवल उदार हिंदू ही इस देश को अखंड रख सकता है, भारत के संविधान को कायम रख सकता है। इसलिए इस पे जोर देने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद।